हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो आपका जो बिल है यानी कि विधेयक है, यानी कि विधेयक की हम बात कर रहे थे। और दोस्तों, कल हमने जो ऑर्डिनरी बिल है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम दोस्तों मनी बिल के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, मनी बिल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों, इसमें जो भी फैक्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो फैक्ट्स हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर स्टूडेंट को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ आप जुड़िएगा और आप अपने ये जो कन्फ्यूज हैं वो बिल्कुल दूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपका मनी बिल है उसके बारे में। तो सबसे बात करते हैं सबसे पहले मनी बिल के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो मनी बिल है वो मनी बिल के अंदर कौन सा आर्टिकल लगता है दोस्तों, यानी कि आर्टिकल 110 यानी कि 110 आर्टिकल लगता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों जो आपका साधारण बिल है, यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि आपका जो ऑर्डिनरी बिल है उसके बारे में काफ़ी फैक्ट्स मैंने बताए हैं। आज हम जो धन विधेयक है यानी कि मनी बिल है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आर्टिकल 110 यानी कि हम कह सकते हैं आर्टिकल 110 में आपका जो मनी बिल का उल्लेख बताया गया है। देखिएगा, देखिए दोस्तों, हम भारत में ऐसे जो विधेयक होते हैं उसको धन विधेयक कहेंगे, यानी कि ऐसे विधेयक को हम धन विधेयक कहेंगे जिसमें आर्टिकल 110 से संबंधित कोई या सभी प्रकार की जो प्रावधान पाए जाते हैं और आर्टिकल 110 में बाहर से कोई प्रावधान नहीं पाया जाता, तो उसको हम कह सकते हैं क्या आपका मनी बिल कह सकते हैं। देखिए, एक बार इसको आप पढ़िएगा, यानी कि भारत में ऐसे विधेयक को धन विधेयक कहेंगे, यानी कि ऐसे विधेयक को धन विधेयक कहेंगे किसे कहेंगे, जिसमें आर्टिकल 110 से संबंधित कोई या सभी प्रावधान पाए जाते हैं। यानी कि आर्टिकल 110 से विभिन्न प्रकार के जितने भी प्रावधान हैं दोस्तों आपके मनी बिल के अंदर आएंगे, और आर्टिकल 110 से बाहर या कोई प्रावधान नहीं पाया जाए, यानी कि बाहर से किसी प्रकार का प्रावधान नहीं पाया जाता। तो हम कह सकते हैं ओनली फॉर आर्टिकल 110 बाई मनी बिल। हम कह सकते हैं आर्टिकल 110 में प्रावधान सभी प्रकार के प्रावधान पाए जाते हैं और बाहर से किसी प्रकार का प्रावधान नहीं पाया जाता है, उसी को हम मनी बिल कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए इस बात को। अब देखिए, इसमें क्या बात होती है, इसमें धन विधेयक से तात्पर्य ऐसे विधेयक से हैं जिसमें हम कह सकते हैं आय और व्यय के विशिष्ट या हम कह सकते चयनित प्रावधान पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन सी बातें होती है, कौन कौन से प्रावधान पाए जाते हैं कि आय व्यय, आय का और व्यय का जो ब्यौरा होता है इसे इसके अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है, यानी कि आय और व्यय से विशिष्ट और चयनित जो प्रावधान होते हैं वो आपके मनी बिल के अंदर ही पाए जाते हैं। क्या होते हैं आय व्यय के, क्या होते हैं देखिएगा, आपकी संचित निधि है उसमें क्या होता है देखिएगा, धन निकालना, ओके, धन निकालना, धन जमा करना, धन जमा करना, उधार लेना, उधार देना, कोई नया कर लगाना, किसी कर को बिल्कुल समाप्त करना, वही क्या होता है, वही मनी बिल होता है। तो आपको समझ में आ गया। देखिएगा, मैंने भी आपको बताया था कि आय व व्यय से विशिष्ट संबंधित चयनित जो प्रावधान होते हैं उसी को हम आर्टिकल 110 में इंक्लूड करते हैं और उसी को हम धन विधेयक मनी बिल कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आय व्यय से रिलेटेड बातें हैं, धन निकालना, धन जमा करना, उधार लेना, उधार देना, कोई नया कर लगाना, किसी कर को बिल्कुल समाप्त कर देना, वही क्या होता है, धन विधेयक होता है। अब देखिएगा, अब धन विधेयक के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिएगा, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जाता है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। यानी कि धन विधेयक होता है दोस्तों जो आपकी पार्लियामेंट के दो पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस लोअर हाउस। तो फ्रेंड्स, अपर हाउस में धन विधेयक को पहले नहीं ला सकते, यानी कि इसके अंदर दोस्तों धन विधेयक को केवल केवल हम लोकसभा में यानी कि लोअर हाउस में ही पेश कर सकते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है। इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। मैंने अभी आपको कल वाले वीडियो में क्या बताया था, जो आपका ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं जरूरी नहीं है दोस्तों, बट आपका मनी बिल है
उसके अंदर अगर आप लोकसभा में पेश कर रहे हो तो इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश होती है, और राष्ट्रपति की सिफारिश के माध्यम से ही जो हमारी कंट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो फिर लोकसभा के अंदर इसको प्रस्तुत करता है। तो दूसरी बात आपको याद रखना है कि इस बिल के लिए लोकसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। इसे भी फ्रेंड्स साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं जो आपका सिंपल मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से इस बिल को हम पास करवा सकते हैं। तीन बातें हो गई है फ्रेंड्स। अगली बात समझिएगा, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधन नहीं कर सकती। यहाँ पर दोस्तों लोकसभा का राज्यसभा से ज़्यादा उसको पावर दे रखा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधन नहीं कर सकती, केवल अपनी सिफारिश के साथ लोकसभा को 14 दिन के भीतर लौटाती है, जिसे मान्य या अस्वीकार करने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है। देखिएगा, इस फैक्ट को समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि जो आपका लोकसभा के अंदर दोस्तों आपने जो आपका मनी बिल है उसको आपने पेश किया राष्ट्रपति की सिफारिश पर, और राष्ट्रपति की सिफारिश पर साधारण बहुमत के द्वारा हमने इसको यानी कि सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से इसको पास करवा लिया है। कहाँ? लोकसभा में। अब लोकसभा के बाद में दोस्तों ये जाएगा कहाँ पे? आपका अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा में जब ये जाएगा तो राज्यसभा इसको तो न तो अस्वीकार कर सकती और न ही इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार का अमेंडमेंट कर सकती है, यानी कि संशोधन नहीं कर सकती। बट इसको वो 14 दिन के लिए नहीं कि 14 डेज के भीतर उसको वापस लौटा सकती है। किसको? यानी कि लोकसभा को। अगर वो 14 दिन के अंदर दोस्तों वह नहीं लौटाती है तो दोस्तों यहाँ से स्वतः ही ये जो आपका मनी बिल है वो बिल्कुल पास हो जाएगा, यानी कि पारित हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात मान ली है, जिसे मानने या अस्वीकार करने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस राज्यसभा के द्वारा अगर इस बिल के बारे में कोई परामर्श दिया जाता है ना, तो उस परामर्श को दोस्तों जो लोकसभा पर डिपेंड करता है कि वह माने या न माने, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा लोकसभा को ज़्यादा पावर दे रखा है राज्यसभा के बनिस्पत। ओके, अब देखिएगा, अब यहाँ पर थोड़ी सी लोकसभा को पावर है, थोड़ा सा पावर ज़्यादा नहीं है। क्या है कि उस बिल यानी कि आपका जो मनी बिल है उसको दोस्तों ये 14 डेज के लिए क्या कर सकते हैं? विलंब कर सकती है। ये पावर इसको दे रखा है। तो 14 डेज के बाद में दोस्तों ये बिल अपने आप ही स्वतः ही पारित हो जाएगा। ओके, तो देखिएगा, व्यवहार में राज्यसभा 14 दिन के लिए विलंबकारी शक्ति उसको प्राप्त है। इस मुद्दे पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि 2 ऐसे बिल होते हैं जिन पर साधारण जो क्या यानी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, और 2 बिल ऐसे होते हैं जिस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। एक बार फिर से सुनिएगा, साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल, और आपका जो फाइनेंस बिल होता है उस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। बट आपका संविधान संशोधन बिल और आपका जो मनी बिल है उसके बारे में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसको याद रखिएगा। तो मैंने अभी बताया कि मैंने बताया कि इस मुद्दे पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, तो ये याद रखिएगा। अब देखिएगा, इस बिल के बारे में एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी मान लीजिएगा कोई धन विधेयक है, यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे लोकसभा का अध्यक्ष अंतिम रूप से प्रमाणित करता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिएगा, धन विधेयक को लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि राज्यसभा में अगर धन विधेयक को हमने पेश किया और धन विधेयक को पेश करने के अंदर लोकसभा के अंदर इस धन विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो दोस्तों हमारी सरकार है उसको सरकार को रिजाइन लेटर देना पड़ेगा, यानी कि सरकार गिर जाएगी दोस्तों। तो आई होप फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों प्लीज़ 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 अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों कल मिलते हैं। आपका जो फाइनेंस बिल है आर्टिकल 117 के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।